नमस्कार दोस्तों, सीएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स 25 जुलाई आज हम लेकर आए हैं और इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं 25 जुलाई के वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था उसमें आपसे पूछा गया था कि उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर ज़िले के बिलुंग गाँव का नाम बदल दिया है, और उसका सही आंसर रेड में मैंने मार्क किया है, रंगबती है। उड़ीसा से लगे हुए आसपास के जो प्रदेश है वहाँ पे भी यह लोकगीत बहुत फेमस है। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सुमित देव, अनुज प्रताप, राहुल कुमार और प्रमोद त्यागी। सही आंसर है सुमित देव को अभी नया सीएमडी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बोलेंगे, सीएमडी है, इनको नियुक्त किया गया है। यह एन बैजेंद्र कुमार इनके स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई को ख़त्म होने वाला है। और सुमित देव जो हैं वो वर्तमान में एनएमडीसी के निदेशक हैं कार्मिक पद पर, और 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जून, 10 मार्च, 23 जुलाई या फिर 18 अप्रैल। सही आंसर है 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। हर साल यह मनाया जाता है 23 जुलाई को। और 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था, और भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक से हो चुकी थी। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता के निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा शुरुआत हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की सज़ा हो सकती है, जेल की सज़ा हो सकती है? ऑप्शन है 4 साल, 7 साल, 1 साल या फिर 2 साल। और सही आंसर है 2 साल की सज़ा के लिए अभी ये प्रावधान रखा गया है, और जिसमें 1 लाख तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना जो है वो नियंत्रण में नहीं आ रहा है। और झारखंड सरकार ने अब ये थोड़ा कड़ा रुख अपनाने की कोशिश की है ताकि लोग पालन करें, और इसी कारण यह सज़ा का प्रावधान रखा है। और अभी यह भी बताया गया है कि जुर्माने और दंड के प्रावधान संबंधी अध्यादेश पर राज्यपाल की अनुमति लेना बाकी है, और अगर अनुमति हो जाती है तो ये लागू हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन 1 लाख, 7 लाख, 5 लाख या फिर 3 लाख। और सही आंसर है 1 लाख। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 1 लाख का जुर्माना हो रहा था कोरोना के कारण अगर कोई पालन नहीं करता है, और इसमें 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी अगर किसी को कोरोना के कारण जान गंवाना पड़ती है तो पुडुचेरी में। और अभी यह भी डेटा अभी देख लेते हैं। डेटा कुछ ये आया है कि देश की अभी जो ठीक होने की जो दर है वो 63% तक पहुंच गई है। अब तक लगभग 12 से 13 लाख मरीज हो चुके हैं, देश में संक्रमित हो चुके हैं, और जिसमें से 63% ठीक भी हो चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है? ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, झारखंड या फिर हरियाणा। और सही आंसर है हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, इन्होंने अभी हाल ही में बताया है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। चौटाला उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों के मंत्री भी हैं। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? और ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, देना बैंक या फिर एक्सिस बैंक। सही आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है, और इसकी स्थापना के समय से ही यह समाज के हित कार्यों में तत्पर रहा है, अग्रणी रहा है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक बहुत ही पुराना बैंक है, लगभग 1894 इसका डेट जो बताया जा रहा है, तब इसे पंजीकृत किया गया था और ये लाहौर में पंजीकृत किया गया था।
जब लाहौर इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था उस समय। और पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्यिक बैंक है। 7वां क्वेश्चन है, किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन है रूस, जापान, अमेरिका और पाकिस्तान। सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका कई बार प्रस्ताव कर चुका है मध्यस्थता करने के लिए चाइना और इंडिया के बीच में, और अभी उन्होंने यह द्विदलीय प्रस्ताव पारित किया है जिसमें चीन से अपील की गई है कि वह नियंत्रण रेखा जो इंडिया की जो LAC है उसके पास भारत के साथ शांतिपूर्ण तरीके से तनाव कम करे। और अभी भारत के साथ जो विवाद हुआ था गलवान घाटी का, चाइना का जो आक्रामक रवैया था, और दक्षिण चीन सागर में भी विवादित क्षेत्रों में बढ़ते क्षेत्रीय दबाव की निंदा की है अमेरिका ने। और इस प्रस्ताव में उन्होंने जिक्र किया है अमेरिका ने कि भारत और चीन के बीच जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके आसपास का जो तनाव है उसको कम करने के करे, और बल जो सुरक्षा बल है उनको पीछे हटने पर सहमति बनाने। 8वां क्वेश्चन है, ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विक्रम सेठ, साहिल सेठ, मनोज त्रिपाठी या फिर आलोक शर्मा। सही आंसर है साहिल सेठ। साहिल सेठ को ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स में, मतलब ब्रिक्स मतलब क्या, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये मिलके ब्रिक्स एक संगठन बनाता है। ये पूरे 5 जो देश हैं, ये 5 देशों से मिलके बना है ब्रिक्स। और इसका उद्देश्य क्या था? वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देना इस संगठन का। इसका स्थापना हुई थी 2012 से स्थापित किया गया था। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता मतलब क्रिटिकलिटी प्राप्त की? और इसका ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, असम या फिर गुजरात। और इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में है ये काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर ये बिजली बनाने के लिए काम आता है, और यह देश का एकमात्र सबसे बड़ा संयंत्र है, ऊर्जा संयंत्र है, परमाणु बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है ये। और इसका जो उत्पादन क्षमता है वो है 700 मेगावाट। और ये बना है, ये कहाँ पर स्थित है? तापी ज़िले में। यहाँ का जो तापी ज़िला है जो ताप्ती नदी के किनारे है, सूरत से ओनली 80 किलोमीटर दूर है, ये 80 किलोमीटर दूर है। और इसमें जो पहली 3 इकाइयों में बना है ये, जिसमें से 2 इकाइयाँ कैनेडियन तकनीक पर बनी थी और तीसरी इकाई स्वदेशी इंडिजीनियस मतलब इंडिया में ही बना है। जो तीसरी इकाई इंडिया में ही बनाई है, और बाकी पहले वाली जो थी वो कैनेडियन तकनीक पर थी। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर UAE एंड चाइना, विच नेशन विल लॉन्च अ मार्स प्रोब लेटर दिस मंथ? रशिया, इंडिया, जापान या फिर US? अभी हमने 1-2 दिन पहले पढ़ा था कि UAE और चाइना ने मार्स का एक मिशन अपने प्रोब लॉन्च किए थे, और इसी अगले महीने ही एक कोई सा देश है जो मार्स मिशन लॉन्च करने वाला है। उसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में रोज़ की तरह। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर भी कर सकते हैं जिन लोगों को ऐसे वीडियो की ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स अपडेट करना चाहते हैं। और आज का यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।